जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिलाल मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म और 1951 23 सितंबर को पैदा होने वाले 23वें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ 1988 में पंजाब की सीट पे मुंतखब हुए और 1990 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए। वो 1993 में दोबारा पंजाब असम्बली के जब रुकन मुंतखब हुए तो इन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ात नामज़द किया गया। वो 20 फरवरी 1997 को पहली बार पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी वाले सूबे के सूबा पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ डिक्टेटर की बगावत के बाद शहबाज शरीफ ने अपने ख़ानदान के साथ कई साल सऊदी अरब में गुजारे और इन्हें भी अपने भाई मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ जिला वतन कर दिया गया। जिला वतनी के वापस आते ही 2007 और 2008 के पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए। सूबा पंजाब में मुस्लिम लीग नून की भरपूर कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ दूसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। वो 2008 के वज़ीर आला के दौरानिया उन्होंने सूबे पंजाब में गवर्नर राज को भी दफ़ा किया और वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया गया, जो कि उस टाइम के पीपल पार्टी के गवर्नर सलमान तसीर को जिसको कत्ल कर दिया गया था, उसने गवर्नर राज लगाकर वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। 2018 के आम इंतखाबात हुए और इनकी पार्टी 2013 के आम इंतखाबात तीसरी बार पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए और इनके 2013 के आम इंतखाबात के बाद भरपूर इन्होंने अपने सूबा पंजाब में काम किया और इतना ज़्यादा काम किया कि इनका नाम पूरी दुनिया में चाइना में स्पीडो का तौर पे पुकारा जाने लगा। इन्होंने अपने पंजाब के वज़ीर होते हुए मेट्रो ऑरेंज लाइन के संगीन बहुत बड़े बड़े संग बुनियाद मंसूबे लगाए, बिजलियों के प्लांट लगाए, सोलर सिस्टम बच्चों को फ्री दिया और इसके साथ साथ लैपटॉप जैसी बड़ी बड़े मंसूबे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और लैपटॉप लेकर आया। इन्होंने पंजाब का बुनियादी ढांचा ही चेंज करके रख दिया। इनकी हुक्मरानी बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगी। शहबाज शरीफ और इनके भाई को पनामा केस के नतीजे में ओहदे के बाद नाअहल करार दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब करना पड़ा। इन्हें 2018 के आम इंतखाबात के बाद अपोजिशन लीडर बना दिया गया और इनको 2018 के आम इंतखाबात में भरपूर शिकस्त का सामना करना पड़ा और 2018 के आम इंतखाबात में इमरान अहमद ख़ान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सेलेक्ट हुए। दिसंबर 2019 में कौमी एहतसाब ब्यूरोक्रेट्स नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज की 23 जायदादें मंजम कर दी। 28 सितंबर 2020 को नैब ने शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से ही गिरफ़्तार कर लिया और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में फ़र्द इल्ज़ाम जुर्म आयद किया। इसी ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की समाअत के दौरान इन्हें ज़ेरे कैद भी कर दिया गया। 14 अप्रैल 2021 को लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में ज़मानत पर रिहा कर दिया। 2022 के पाकिस्तानी सियासी बुरहान के दौरान इन्होंने आसफ़ अली ज़रदारी पीपल पार्टी के साथ मिलकर एक तहरीक चलाई जिसका नाम तहरीक अदम का दिया गया। 2022 को इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम कामयाब होने के बाद वो पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन IMF के साथ कुछ एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा महंगे होने की वजह से इस टाइम वो शदीद सहाफ़त और अवामी लहर के शदीद गुस्से में इस टाइम वो मौजूद हैं। लेकिन फिर भी वो वाम को बार बार तसल्ली दे रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इस टाइम जो हालात व वाक़यात पेट्रोल और डीज़ल पेट्रोल की कीमतें आसमान पे चली गई हैं, उससे लगता है अगले 2 साल कोई महंगाई शहबाज शरीफ नीचे लाने में कामयाब नहीं होंगे। उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बार बार हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद उनका इलेक्शन ना करवाना, वो एक इनका गलत किस्म का इन पे असरात पड़ेंगे और ये अपनी ही पार्टी को ले डूबेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।